ॐ नमः सिद्धेभ्यः जं जस्तजमिदेशे जेन विहारेण जम्मिकालम्मि नार्दं जिनेन्द्रनियदम् जम्बं वा अहवमरणं वा तं तस्ततं विदेशे तेन विहारेण तं विकालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वातः जिनेन्दो वा। अपनी चर्चा यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय में पूर्व में अपन ने पांचों समवाय पर चर्चा की थी। पांच समवाय किसे कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है, पांचों समवाय किसे कहते हैं और उसका क्या स्वरूप है। हाँ, श्रद्धा बताइए। श्रद्धा को दो, श्रद्धा दो। ये पांच समवाय कुछ इस प्रकार आते हैं। हाँ। स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, होनहार और निमित्त। तो स्वभाव कहते हैं आत्मा का स्वभाव जानने से उसकी महिमा प्रकट होती है तथा पर पदार्थों की महिमा टूटती है, जिससे सम्यक पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है। इसे यहाँ पे स्वभाव कहा। और पुरुषार्थ का सच्चा स्वरूप समझने से तदनुसार प्रयत्न करने की प्रेरणा मिलती है। हम यदि किसी चीज़ का पुरुषार्थ करेंगे तो हमें उस चीज़ की प्राप्ति अवश्य होगी। ईमानदारी से किया हुआ पुरुषार्थ की प्राप्ति अवश्य होती है। उसके बाद काललब्धि, जब प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में होती है, ऐसा समझना ही काललब्धि है कि यह कार्य इस समय होना है, यह काललब्धि कहा। और होनहार, होने योग्य, यह कार्य होना ही था इसलिए हुआ, इसे यहाँ पे होनहार कहा। और निमित्त जो कार्य के परिणमन होने में अनुकूल हो, चश्मदीद गवाह, उसे यहाँ पे निमित्त कहा है। इसको जानने से क्या होता है, निमित्ताधीन दृष्टि अपनी टूटकर स्वभाव सन्मुखता की। कोई पांचों समवाय का सुमेल किस प्रकार से है, पांचों समवाय का सुमेल किस प्रकार से है। हाँ, बताइए। दीदी, पांचों समवाय का सुमेल के लिए प्रश्नोत्तर आते हैं। जैसे सम्यक दर्शन किसे होता है, तो सम्यक दर्शन निकट भव्य जीवों को होता है। यह हुआ स्वभाव की अपेक्षा से। और कैसे उत्पन्न होगा, जब हम सात तत्वों का निर्णय करेंगे और तत्वार श्रद्धान करेंगे, तो यह हुआ पुरुषार्थ की अपेक्षा से। फिर प्रश्न हुआ कि यह जीव तत्व निर्णय और स्वभाव का पुरुषार्थ कब करेगा, तो कब करेगा कि जब इसकी श्रद्धा ज्ञान आदि गुणों की पर्याय, जब उसकी काललब्धि आ जाएगी। हाँ, तब वो उसका परिणाम करने का स्वकाल आएगा, तो इससे काललब्धि सिद्ध हुई। फिर क्या हम उपरोक्त पुरुषार्थ अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, तो उत्तर आता है कि कर सकते हैं। मतलब करते क्यों नहीं हो, जब कर सकते हैं तो। इच्छा होना अलग बात है और कार्य होना अलग बात है। और फिर इसके बाद भवितव्य का। फिर आखिर आता है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में अनुकूल कौन होता है, तो जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, जब दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम होगा, और ये सब अनुकूल कहे जाते हैं। ये तो निमित्त हो गया है ना। और होने योग्य तो सम्यक दर्शन ही होना था, तो सम्यक दर्शन ही होगा। बिल्कुल, ये होने योग्य कैसा है,
कार्य है। बिल्कुल उदाहरण के माध्यम से हम सिंह के उदाहरण के माध्यम से पांचों समवाय को कैसे हैं, सुमेल है, ये घटाना है। अगर आपको क्वेश्चन आए ना तो सिंह के उदाहरण से आप कैसे पांचों समवाय का कैसा है, सुमेल है, ये आपको बताना है। इतनी चर्चा अपनी हो चुकी थी। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ किसे कहते हैं? सेवेंटी 75 नहीं, क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ हो चुका था, नहीं हुआ अभी? अच्छा, चलिए, क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ दोनों बिल्कुल विरोधी प्रतीत होते हैं। क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ बिल्कुल है ना, लेकिन विरोधी है नहीं है बिल्कुल। अब कहते हैं किसे कहते हैं पुरुषार्थ ना? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आत्मा को पुरुष और आत्मानुभूति के प्रयत्न को पुरुषार्थ कहते हैं। पूर्व में भी अपने चर्चा की थी ना, पुरुष है ना प्लस है ना आत्मा, पुरुष नाम आत्मा और अर्थ नाम प्रयोजन। बिल्कुल जो आत्मा ही जिसका प्रयोजन हो उसी का नाम कैसा है, पुरुषार्थ है। जब तक पर पदार्थ और पर्यायों में इच्छा अनुकूल परिणमन कराने की मान्यता रहती है तब तक आत्मानुभूति नहीं होगी। जब तक कर्तापने की बुद्धि होगी कि पर पदार्थ का मैं कर सकता हूँ, तब तक कैसा आत्मानुभूति नहीं होगी। और क्योंकि ऐसी मान्यता दृष्टि स्वभाव सन्मुख नहीं होती है, पर में ही होती है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में ऐसी मान्यता टूटकर अकर्ता ज्ञायक स्वभाव की दृष्टिपूर्वक सम्यक दर्शन होता है। जब क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हो जाती है तो कर्तापने की बुद्धि छूट कर किसी ज्ञातापने की बुद्धि हो जाती है और सम्यक दर्शन होता है। आपके पास बुक नहीं है? हाँ, थोड़ा सा इधर कर ले बेटा पुस्तक को। दृष्टि का स्वभाव सन्मुख ढलना ही मुक्ति के मार्ग में अनंत पुरुषार्थ है। बेटा बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ना, दृष्टि का स्वभाव सन्मुख ढलना ही ना। हम किसको पुरुषार्थ मानते हैं? और दृष्टि का स्वभाव सन्मुख ढलना ही कैसा है, मुक्ति के मार्ग में अनंत पुरुषार्थ है। उसी को अनंत, बाहर की उठा पटक को कोई कैसा है पुरुषार्थ कहा ही नहीं है। लौकिक में चाहे कोई कितना भी व्यक्ति बहुत भी कार्य करते, वो पुरुषार्थ ही नहीं है। और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करने से उक्त श्रद्धा के काल में आत्मोन्मुखी अनंत पुरुषार्थ होने का, सम्यक दर्शन होने का क्रम भी कैसा होता है, सहज ही। जब दृष्टि स्वभाव सन्मुख ढलती है तो सम्यक दर्शन भी कैसा है, सहज ही प्रकट हो जाता है। यह जगत पर और पर्याय के कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त है। मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, मैंने बच्चों को बड़ा किया, मैं परिवार चलाता हूँ, मैं संस्था को चला सकता हूँ, मैं आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन चलाती हूँ, बिल्कुल है ना। इस प्रकार का जो पर्याय में कर्तृत्व का अहंकार से कैसा होता है, जीव कैसा है, इसीलिए मैंने अपने रूप में लिखा रखा है, मैं निर्देशिका नहीं, मैं ज्ञाया हूँ। बार बार वो चीज़ मुझे याद दिलाए, बार बार मुझे यह दिलाए कि मैं कन्या विद्या निकेतन की कर्ता नहीं हूँ, मैं उसकी कैसी हूँ, ज्ञाता हूँ, बिल्कुल। और इससे ही पुरुषार्थ समझता है। इन विकल्पों से विराम लेकर आत्मा में स्थिरता रूप पुरुषार्थ को वह नहीं जानता। वो किसको पुरुषार्थ मानता है? बाहर में लौकिक का सब कार्य करे ना, उसको कैसा है, पुरुषार्थी मानता है। बहुत पढ़ाई करे ना और बहुत अच्छे अच्छे अंक ले आए, बिल्कुल ये सोचता है वो मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ, बिल्कुल है ना। बहुत बढ़िया सर्विस हो, बहुत अच्छा पैकेज हो, बाहर में बहुत मान प्रतिष्ठा ये वो सब हो, बिल्कुल ये उसको कैसा है, पुरुषार्थ मानता है। तो इस प्रकार से इन विकल्पों से विराम लेकर आत्मा में स्थिर रूप पुरुषार्थ को वो जानता ही नहीं। वो तो लौकिक में पुरुषार्थ को अगर मेहनत वो करे तो बेचारे इन मज़दूरों को देखो। मैं सोचती हूँ कि अपन तो कूलर में बैठे हैं, ये करें, और ये लोग मज़दूर लोग है ना कितना काम करते हैं, बिल्कुल इतनी गर्मी में भी बेटा सब कैसे हैं, काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार वास्तव में दुख गर्मी का है क्या, फिर किसका है?
दुख वास्तव में गर्मी पड़ रही इसका दुख नहीं है, बिल्कुल मुझे गर्मी लग रही है, तूने अपने को आत्मा नहीं माना है। गरम ठंडा तो पुद्गल की पर्याय है, लेकिन तूने अपने को आत्मा नहीं माना है, मुझे बहुत गर्मी नहीं। दुख का कारण तो ये गर्मी दुख का कारण नहीं, गर्मी दुख का कारण तो मुनिराज को बहुत दुखी होना चाहिए, है ना। मुनिराज तो मन जंगल में रहते हैं, उनको बहुत दुखी होना चाहिए, बिल्कुल। तो इसलिए कैसा ये मजदूर लोगों को बहुत दुखी होते हैं, कितनी गर्मी में काम करते हैं। मैं इनको देखती हूँ, मैंने कहा कि देखो इनको कोई चांस नहीं बेटा, है ना। ये धर्म कुछ पढ़े, कुछ क्लासेस अटेंड करे, कोई चांस नहीं है, बस है ना। दिन भर कैसा है इसमें ही, है ना, अहंकार मिट्टी में ही काम करते हैं बेचारे, बिल्कुल ना। अपने अपने कर्म का उदय है बेटा, लेकिन दान नहीं दिया होगा ना तो दरिद्रता आती है। ये हाथ दिए है ना तो दान देने के लिए है ना। अगर दान तुमने ऐसा नहीं दिया होगा ना तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, बिल्कुल सबके आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, बिल्कुल। जिन्हें क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति में पुरुषार्थ का लोभ दिखता है, किसको दिखता है? सभी को दिखता है। उन्हें विचार करना चाहिए कि सर्वज्ञ भगवान भी पर और पर्याय के परिवर्तन के विकल्प से रहित होकर, उनके ज्ञान में तो सारा लोकालोक झलकता है। अगर परिवर्तन का विकल्प हो तो राजी कैसे है? टेंशन में आ जाए, है ना। तो सारा लोक, पूर्व भाव के माता पिता अभी नरक में डंडे पड़ रहे, वो भी उनको दिख रहा है ना। इसी भाव के संबंधी कोई नरक में उनको डंडे पड़ रहे, वो भी उनको दिख रहा है, बिल्कुल, है ना। तो कैसे हैं बहुत, उनको तो कैसे हैं आकुल व्याकुल हो जाए। इससे पहले वीतरागता होती है, फिर सर्वज्ञता होती है, बिल्कुल। तो पर पर्याय में परिवर्तन के विकल्प से रहित होकर क्या करते हैं? निजानंद रसलीन सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। सकल गे को जानते हुए भी कैसा है? अपने को जान रहे हैं, अपने में लीन अनंत पुरुषार्थी हैं, अनंत वीर्य के धनी है ना। तो फिर हम भी क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करके सम्यक पुरुषार्थ प्रकट क्यों नहीं कर सकते हैं? सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है, बिल्कुल, है ना। तो पुरुषार्थ प्रकट क्यों नहीं कर सकते? तो सच्चा पुरुषार्थ करेंगे तो कैसा है कार्य की सिद्धि हो जाएगी। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी कैसा है जरूरी। यहाँ पुरुषार्थ की मुख्यता है बेटा, है ना। कर्म भी जरूरी है तो पुरुषार्थ की मुख्यता बताई है। पुरुषार्थी जीव, पुरुषार्थ जीव द्रव्य की पर्याय है। पुरुषार्थ किसकी है? जीव द्रव्य की पर्याय है। जीव द्रव्य में कौन से गुण की पर्याय है? वीर्य गुण की पर्याय है ना। जैसे ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण है ना। तो उसी प्रकार से पुरुषार्थ कैसे वीर्य गुण की पर्याय है। जैसे ज्ञान गुण में जो जानना है वो ज्ञान गुण की पर्याय है, दर्शन गुण में अहमपना करना वो दर्शन गुण की पर्याय। उसी प्रकार वीर्य गुण की पर्याय क्या है? पुरुषार्थ है। तो वीर्य गुण जीव में ही पाया जाता है और वीर्य गुण की पर्याय कैसी है? पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ जीव द्रव्य की पर्याय है, अतः उसका कार्य जीव की पर्याय में ही होता है, पर में नहीं। ये कोई पुरुषार्थ कहता है, बाकी 5 द्रव्य में पुरुषार्थ नहीं है, मात्र कैसा है? जीव द्रव्य में ही पुरुषार्थ है। अतः भगवान का अनंत पुरुषार्थ निज में है, पर में नहीं है। और पर में चलती कहाँ है जो पुरुषार्थ करे बेटा? पर में चलती है अपनी, अपने शरीर में ही नहीं चलते। कोई फैट के कारण परेशान है, कोई पिंपल्स के कारण परेशान है, कोई किसके कारण परेशान है, बिल्कुल, है ना। तो गर्मी के कारण परेशान है। गर्मी दुख का कारण नहीं है, गर्मी मुझे लग रही है, बिल्कुल, ये दुख का कारण है बेटा, है ना। तो अतः भगवान का अनंत पुरुषार्थ निज में है, पर में नहीं है। अपने को पर और पर्याय का कर्ता मानने में अनंत विपरीत पुरुषार्थ इसका चलता है, बिल्कुल। जिसकी सारी शक्ति है ना, पर में कैसा है? लगा देता है, चलती करती कुछ है नहीं पर में, बिल्कुल। जिसका फल संसार प्रमाण, जब भी करने का विकल्प मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो सबसे पहले विचार करना कि अपने शरीर पर तू करके देख ले ना। तो अपने शरीर पे चल सकती तो फिर तेरी सब पे चल जाएगी, बिल्कुल। और अगर शरीर पर तो नज़दीक सबसे ज़्यादा तो सेवा नौकरी इसकी करता है ना। नौकर्म है ना
नौ कर्म है ना, सब ये 9 कर्म है। तो सबसे ज़्यादा नौकरी तो किसकी? सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, यस बॉस यस बॉस यस बॉस करके सारी फरमाइशें उसकी पूरी करता है। फिर भी वो कहता है, मौन संदेश देता है शरीर, न मैं तुम्हारा था, न हूँ, न रहूँगा। बिल्कुल मेरा एग्रीमेंट आयुष कर्म के साथ है। आयुष कर्म है तब। ये अपनी सांगली की बहन है ना, जानते हो, मंगलायतन में उसका भाई पढ़ता था, उसकी डेथ हो गई। हाँ, 21 साल का लड़का था और वहाँ कंपिला जी बच्चों को सब ले गए थे बेटा, है ना, वहाँ नदी में गया, और नदी में गया तो फिर वो किसी बच्चे को बचाने गया तो यही डूब गया। बिल्कुल अपन ने अभी तक उसको बताया नहीं था, खबर अपने को 15 दिन पहले से मिल गई थी। अपने अभी थी ना वो सांगली की जिसका 96% आया, नहीं, हाँ बिल्कुल उसके भाई का हुआ है बेटा, है ना। हाँ, अभी बताया नहीं अपन ने, अब घर जाएगी वो बताएंगे उसको। बिल्कुल उसके पापा ने ही मना कर दिया था कि आप बताना मत उसको, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार आयु का कोई यंग भाई मंगलायतन में पढ़ता था बेटा, और नदी में डूब गया और डेथ हो गई। बिल्कुल फिर बाद में फिर उसकी डेड बॉडी को ले गए वहाँ पर, है ना, और उन्होंने बोला कि आप अभी उसको कुछ भी मत कहना, है ना। तो देखो अपने को लगा धर्म कब करेंगे बेटा? बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा। हाँ, कोई ज़रूरी है बुढ़ापा आ जाएगा? कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल, है ना, कि बुढ़ापा आ ही जाए, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए धर्म तो कैसा है, अभी से ही करना, प्रारंभ से ही धर्म करना। पता नहीं कब आयु के क्षण कैसे समाप्त हो जाए, कोई कह सकते नहीं है। मेरे को एक दिन बोल रही थी, मेरी 3 बहनें, एक भाई मेरा वहाँ मंगलायतन में पढ़ता है, मेरे को उस दिन बोल रही थी। मैंने कहा अच्छा वहाँ पढ़ता है, बिल्कुल उसको मालूम नहीं था, वो बता रही थी मेरे को, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते, अतः भगवान का अनंत पुरुषार्थ निज में है, पर में नहीं है। बिल्कुल अपने को पर और पर्याय का कर्ता मानने में अनंत विपरीत पुरुषार्थ है, जिसका फल संसार परिभ्रमण है, तथा अपने में लीन रहकर भी पर्याय को मात्र जानने में अनंत सम्यक पुरुषार्थ है, और उसका फल कैसा है? मुक्ति है। बस अपने को आत्मा जानो, अपने को आत्मा मानो, अपने में लीन रहो, बस यही अनंत पुरुषार्थ है। उसका फल कैसा है? मोक्ष मिलेगा। अज्ञानी मानते हैं कि वस्तु का परिणमन केवल ज्ञान के अनुसार मानने पर हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। बार बार अज्ञानी को करने की तमन्ना है, कुछ करके दिखाएं, है ना, तो करने की तमन्ना है। तो वो बोलते चलो सर्वज्ञ ने हाथ पे हाथ रख लिए, बांध लिए, वो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन अब हम तो सब कुछ कर सकते हैं ना, तो कर लो। नहीं किसने कहा? बिल्कुल अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करा लो, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए उसमें पुरुषार्थ का उनको लगता है कि अब आपने ऐसा कह दिया आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो अब तो हमारे पुरुषार्थ का कैसा है? लोप हो गया है। परंतु उसका ऐसा मानना मिथ्या है, क्योंकि पर में परिवर्तन करना आत्मा का पुरुषार्थ है ही नहीं। और वो क्या मानता है? मैं पर में परिवर्तन करूँ इसलिए कैसा है? मैं पुरुषार्थी, और पर में नहीं कर सकता हूँ इसलिए क्रमबद्ध पर्याय को मानने से पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। नहीं, जिसने केवल ज्ञान का और सर्वज्ञ का निर्णय किया है, उसे अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय अवश्य ही होता है, और यही सच्चा कैसा है? पुरुषार्थ है। बिल्कुल इसलिए ना, मैं कोई बच्चे नदी वदी में जाने को बोलते ना, तुम लोग भी अपन सोनगढ़ गए थे ना, मेरा 1% मन नहीं था बिल्कुल कि तुम वो जाओ नदी वदी में, बिल्कुल, है ना। 2-3 केस बेटा अपने यहाँ हो चुके हैं ऐसे, बिल्कुल, है ना। एक द्रोणागिर में हुआ था, एक देवलाली में हुआ था, 2 बच्चे डूब गए थे, बिल्कुल, सुमित प्रकाश जी के साथ नहाने गए थे नदी में तो वहाँ डूब गए थे, बिल्कुल, एक द्रोणागिर में डूब गए थे। और ये तीसरा केस ये सुनने में आया, है ना। इससे बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है। तो इस प्रकार उसे अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय अवश्य होता है, यही सच्चा पुरुषार्थ है। केवल ज्ञान का निर्णय करने वाले ज्ञान में ही अनंत पुरुषार्थ प्रकट होता है। केवल ज्ञान का है ना, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, बस, है ना। उसमें ही कैसा अपना अनंत पुरुषार्थ है। जिसे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थहीनता दिखती है, उसे केवल ज्ञान और क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा निर्णय है ही
नहीं है बिल्कुल। वो पुरुषार्थहीनता नहीं, उसमें सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, इसका निर्णय ये पुरुषार्थ नहीं है श्रेया, ये पुरुषार्थ नहीं है। प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध, ये हमको श्रद्धान हो गया। ये पुरुषार्थ क्यों नहीं लगता है ना? उठापटक करने में ही कैसा है, फेर फार करने में ही कैसा है, ये पुरुषार्थ मानता है। सच्चा पुरुषार्थ तो कैसा वही है। वह पुरुषार्थ का सच्चा स्वरूप भी नहीं जानता, वह पर कर्तृत्व और पर्याय में हेर फेर को ही कैसा है पुरुषार्थ समझ रहा है। जबकि ऐसा मानने पर पुरुषार्थ तो टूटना ही चाहिए। यदि वह सर्वज्ञ और पुरुषार्थ के सच्चे स्वरूप का निर्णय करे तो उसे पुरुषार्थ के निषेध की शंका ही नहीं रहेगी कि मेरा पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। अतः उसे सर्वज्ञ और पुरुषार्थ के सच्चे स्वरूप पर गंभीरता से विचार करके यथार्थ निर्णय करना चाहिए। बिल्कुल। अब इस पुरुषार्थ किसे कहते हैं? आप फिर लगे हैं क्या निशान सब पर? तो फिर लगा लो बेटा, है ना। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें एक एडिसन की बात आई है पांचों समवाय में, बिल्कुल, है ना, कि सफलता भाग्य से मिलती है या पुरुषार्थ से? क्या प्रश्न है? सफलता भाग्य से मिलती है या पुरुषार्थ से? ये तो कैसा है, अपना 5 समवाय के अंतर्गत आता है ना। एडिसन का जवाब क्या आता है इसमें, है ना। महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के आविष्कार की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है, सभी लोग जानते हैं, और उसके आविष्कार ने लोगों का जीवन सुगम बना दिया है। ऐसा ही एक आविष्कार के बाद एडिसन के सम्मान में अमेरिका के एक विशाल भोज आयोजन किया गया, है ना, पार्टी दी गई है, क्या उसका सम्मान होना है एडिसन का। उसके जाने माने लोग, पत्रकार सब आए। पत्रकार को एडिसन से मिलने का अवसर कम ही मिलता था, व्यस्त रहता था ना रिसर्च में, कारण कि वह हर समय प्रयोगशाला में ही व्यस्त रहते थे। अब स्वर्णिम अवसर हुए, पत्रकार अपने सब, है ना, आ ही जाते हैं सब पत्रकार, कैमरा वैमरा लेकर, है ना, सब अपनी अपनी पत्रिकाओं के सब पत्रकार आ जाते हैं। मौका मिलते ही पत्रकारों ने उसे घेर लिया, प्रश्न पर प्रश्न पूछने लगे। उस दिन एडिसन भी प्रसन्न भाव से पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, सर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? एडिसन इसके जवाब देते हैं। इससे पहले ही दूसरे पत्रकार ने पूछा, सर, हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या आपकी सफलता का कारण भाग्य है? दोनों पत्र, एक का प्रश्न था कि भाग्य है, एक का प्रश्न था पुरुषार्थ है। दोनों पत्रकार का प्रश्न सुनकर एडिसन मुस्कुराए। वहाँ उपस्थित लोगों से पूछा, आपको क्या लगता है? तो मेरी सफलता के कारण होंगे। कुछ लोगों ने परिश्रम को कहा, पुरुषार्थ को कहा कि उनकी सफलता का श्रेय, किसी ने भाग्य को कहा। लोगों की बात सुनकर एडिसन बोले, भाग्य क्या है, क्या आप जानते हैं? मैंने तो यहाँ तक समझा है कि भाग्य का एक औंस बुद्धि और 1 टन परिश्रम है। जब हम काम में सफल नहीं होते हैं तो अपने दुर्भाग्य का रोना दूसरों के सामने रोते हैं, परंतु ऐसा करते समय अक्सर हम भूल जाते हैं कि उसमें हमारा परिश्रम के अभाव का हिस्सा कितना है। सब 100% है। जैन धर्म के अनुसार पांचों समवाय का 100% योगदान है। ऐसा नहीं कि भाग्य को 50%, सफलता को 100%, ऐसा नहीं है। यदि व्यक्ति एकाग्रता के साथ परिश्रम करे तो उसका भाग्य स्वयं ही अच्छा बन जाता है। वही पुरुषार्थ की प्रेरणा देते। परिश्रम और एकाग्र, ईमानदारी से करना, परिश्रम करना, उसमें भी कैसा है, बेईमानी नहीं। तो परिश्रम और एकाग्रता का स्तर व्यक्ति का सौभाग्य और दुर्भाग्य पर निर्धारित करता है। उसकी बात सुनकर उपस्थित पत्रकार एडिसन के परिश्रम की सराहना करते उसने नतमस्तक करते हैं ना। तो कहने का तात्पर्य है कि भाग्य हो या परिश्रम, है ना। अपने यहाँ तो उन्होंने तो 2 ही समवाय लिए हैं। अपने यहाँ तो कार्य किससे होता है,
5 समवाय से होता है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से देखो है ना, पहले पुरुषार्थ किसे कहते हैं, ये पहला है ना, पहला है ना कि पुरुषार्थ ग्रंथ में आत्मा को पुरुष और आत्मानुभूति के प्रयत्न को पुरुषार्थ कहते हैं ना। फिर है क्रमबद्ध की पर्याय में पुरुषार्थ कैसा प्रकट होता है। क्रमबद्ध की पर्याय में पुरुषार्थ ये यहाँ से सेकंड पॉइंट, दृष्टि का स्वभाव सन्मुख ढलना ही मुक्ति का किस्सा है अनंत। वो पूरा वो 2-3 पंक्तियाँ है ना, पूरी ही आ गई है उसमें। फिर क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ का लोप हो जाता है, इस मान्यता का खंडन कीजिए। बिल्कुल ये वाला लास्ट पैराग्राफ 4th वाला ना, जिसमें क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति में पुरुषार्थ का लोप दिखता है, वहाँ से लेकर वो पूरा पैराग्राफ लेना है। उसके बाद जिन्हें क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ का लोप दिखता है, उनको क्या विचार करना चाहिए, ये वाला अज्ञानी मानते हैं, 6 वाला है ना, अज्ञानी मानते हैं। ये कैसा है, पूरा ही पैराग्राफ यहाँ तक है ना, विचार करके यथार्थ निर्णय करना चाहिए। हाँ, ये पूरा है। अब कहते हैं सर्वज्ञता की श्रद्धा, कौन सा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है ना। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ का लोप हो जाता है, इस मान्यता का खंडन कीजिए ना, ये इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल। और क्रमबद्ध की श्रद्धा में पुरुषार्थ कैसे प्रकट होता है, 78 वाला है ना, ये 2 पुरुषार्थ तो खैर परिभाषा ही है, बिल्कुल है ना। अब आगे कहते हैं सर्वज्ञता की श्रद्धा, किसे कहते हैं सर्वज्ञ, सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, बिल्कुल है ना, जो सबके द्रव्य के गुण को, उसकी पर्याय को सब एक साथ जानते हैं, उसको सर्वज्ञ की जब भी कभी डेफिनेशन आए आप ये सूत्र बोलिए है ना, सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, बिल्कुल। और फिर सकल ज्ञेयायक तत्पि, ऐसा भी फिर लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। अब कहते सर्वज्ञ को जानने से मोह का क्षय किस प्रकार से होता है। सर्वज्ञ भगवान, कल आप लोग की छुट्टी है कि स्कूल है। सर्वज्ञ के जानने से मोह का क्षय किस प्रकार से होता है। सर्वज्ञ भगवान धर्म का मूल है, क्योंकि उनकी सच्ची श्रद्धा से ही सम्यक दर्शन और धर्म का प्रारंभ होता है। रत्नकर्ण शौकाचार्य में आए ना, सच्चे देवसास गुरु की श्रद्धा से ही सम्यक दर्शन होता है। सर्वज्ञ भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने वाले है ना, उनके द्रव्य गुण पर्याय से जाने और फिर अपने द्रव्य गुण पर्याय को जाने, दोनों का मिलान करे, बिल्कुल है ना। तो द्रव्य और गुण की पर्याय से तो सर्वज्ञ और अपन समान है बेटा, है ना, द्रव्य से भी समान है और गुणों से भी कैसा समान है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, पर्याय में हमको लगता है कि उनकी विकारी पर्याय हमारी विकारी पर्याय और उनकी निर्विकारी पर्याय, वहाँ अपने को ऐसा लगता है कि कैसा वहाँ अंतर है। लेकिन ये अपने प्रवचन सार की 80वीं गाथा में कहा है कि जो द्रव्य गुण पर्याय से अनंत को जानते हैं और अपने को भी वैसा ही जानते हैं, बिल्कुल, तो वो तो कैसा है, उनका मोह क्षय हो जाएगा। लेकिन जो ऐसा नहीं जानते हैं वो घोर हिडंती है ना, पर्याय में भी अंतर जानते हैं, अपना और सर्वज्ञ का अंतर। तो बोले पर्याय में किस प्रकार की समानता है राजी, कि उनकी पर्याय का स्वभाव भी पलटना है और हमारी पर्याय का स्वभाव भी, तो इस अपेक्षा से क्या है, दोनों समान है ना, अनंत भगवान और हम है ना, दोनों ही। और अगर उसने कुछ भेद जाना है, जो मैं हूँ वह है भगवान, अपने आता है ना, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम है ना, जो मैं हूँ वह है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, मतलब वो जो है वो मैं हूँ जो वो, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने वाला वो ही अपने आत्मा को जान सकता है। आत्मा को जानने से उसका मोह क्षय अवश्य होगा, क्योंकि आत्मा को नहीं जानना ही मोह है। यहाँ मोह की परिभाषा क्या बताइए, अपने को आत्मा नहीं जानना, उसी का नाम मोह है, बिल्कुल है ना। अतः आत्मा को जानना मोह के अभाव का स्वरूप है। अपने यहाँ तो निर्मोही की कहानी आती ना, कई बार मैंने आपको सुनाई है ना, एक निर्मोही राजा कि निर्मोही नगरी के निर्मोही पुत्र, सुनाई है आपको, बिल्कुल है ना, सुनाई है ना। निर्मोही राज, बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी उसको, बिल्कुल ना।
किसी से परिचय हुआ, बोले आप कौन? बोले मैं निर्मोही राजा कि निर्मोही नगरी है ना का निर्मोही पुत्र हूँ। और सब निर्मोही 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 ना। बेटा जंगल में गया, एक साधु मिला तो उससे परिचय पूछा, तुम कौन हो? बोले मैं निर्मोही राजा के निर्मोही नगरी का निर्मोही पुत्र हूँ। बिल्कुल है ना। बोले सिद्ध करो निर्मोही नगरी है कि नहीं, निर्मोही राजा है कि नहीं। तो उसने क्या किया कि उसको तो बोला तुम तो यहीं बैठो मेरे पास, है ना। और वो साधु महाराज गए वहाँ। बिल्कुल जाते के साथ उन्होंने कहा, पहले तो उसको मालन मिली। उन्होंने कहा ऐसा है, तुम्हारे राजा का पुत्र जंगल में गया था और उसको सिंह ने भक्षण कर लिया है। बिल्कुल है ना। मालन थी, फूलों का काम करती थी। बोले अच्छा, एक वृक्ष पर 2 फूल लगे थे, एक गिर गया है और एक गिरने वाला है। राजा के 2 बेटे थे। उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया है। बिल्कुल साधु को बोला अरे क्या कि मालन भी ऐसी बातें करती है। बिल्कुल है ना। बोले चलो ये मालन है, इसको क्या फ़र्क पड़ता है ना, कि राजा का पुत्र गया कि नहीं गया। फिर आगे गए, फिर कैसा है वो पत्नी मिली। बोले पत्नी तो बोलेगी। बिल्कुल है ना। उसको भी यही जवाब दिया कि बोले कि आपके पुत्र को, आपके पति को भक्षण कर लिया है ये है। बिल्कुल बोले अनंत भाव में अनंत बार पति मिले हैं, उनका संयोग हुआ है, पहली बार कोई वियोग नहीं हुआ। ऐसा कह के वो भी चल दी। वास्तव में निर्मोही है ये लोग, है ना, निर्मोही नगरी है। बिल्कुल है ना। बोले चलो इसको कोई फ़र्क नहीं। माता मिली, माता जी को पता है कि आपके पुत्र का वियोग हो गया है और उसको सिंह ने भक्षण कर लिया है। तो उसने भी यही जवाब दिया है। बिल्कुल है। जब देह ही अपनी नहीं तो देह से संबंधित पुत्र पुत्रादिक मेरे कैसे हो सकते हैं। ऐसा कह के वो भी चल दी, है ना। तो इस प्रकार उसको विश्वास हो गया, किसको, है ना, वो साधु को, कि वास्तव में यह निर्मोही नगरी है और निर्मोही यहाँ के सब राजा हैं। अब उसने कहा वो पुत्र की परीक्षा करिए कि वो कैसा निर्मोही है कि नहीं। अब उसको जाके बोला, बोले ऐसा है, हम आपके नगर में गए थे और वहाँ पर कैसा है आग लग गई, है ना। सब आपके माता पिता वगैरह सब बिल्कुल ना जल के भस्म हो गए। बोले अच्छा चलो अब मैं दीक्षा ले लेता हूँ। तो निर्मोही नगरी के निर्मोही राजा का निर्मोही पुत्र है। बिल्कुल ना। तो यहाँ पर निर्मोही कहा है ना कि आत्मा, अपने को आत्मा नहीं जानना, उसी का नाम कैसा है, मोह है। बिल्कुल ना। अब कहते हैं कि सर्वज्ञ के द्रव्य गुण को जानने से आत्मा का त्रैकालिक स्वरूप ज्ञात होता है और पर्यायों को जानने से अपनी और उसकी पर्यायों में अंतर ख्याल में आता है। स्वभाव से जानेंगे तो अंतर नहीं दिखेगा, पर्याय से जानेंगे तो कैसा है अंतर दिखाई देगा। बिल्कुल जिसमें रागादिक विकारी भाव और अल्पज्ञता आत्मा का स्वरूप नहीं है ना। रागादि भाव कैसा है आत्मा का स्वरूप, रागादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक जायक भाव हूँ। और कैसा है अल्पज्ञता, अल्पज्ञता की जब भी बात आए ना, पूर्ण हूँ, परिपूर्ण बनकर ही जीऊँ। मैं अल्पज्ञ नहीं, मैं तो पूर्ण हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। बिल्कुल। तो इस प्रकार से ऐसा निर्णय होने से उसमें भेद ज्ञान होता है। जब ऐसा विचार करता है कि रागादि मेरे कुछ नहीं, मैं पूर्ण हूँ, मैं अल्पज्ञ नहीं। अपने बड़े पंडित साहब बोलते थे ना, हमेशा बोलते हैं, बिल्कुल है ना, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तो अनंत गुण के साथ रहता हूँ। मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। ऐसे कभी भी कैसा है अपने को अकेला और अपूर्ण नहीं मानना। ऐसा निर्णय होने से उनमें भेद ज्ञान होता है। इस प्रकार सर्वज्ञ के सच्चे स्वरूप को जानकर ही सर्वज्ञ बनने का सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। तुम जैसा बनने के कारण शरण तिहारी आया। दूसरा मेरा कोई प्रयोजन नहीं है आपके पास आने का, बस है ना, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, बस यही विचार। जिस प्रकार तीर्थंकर की माँ के गर्भ में आने से पहले उसको स्वप्न में आता है कि कैसा होगा पुत्र, 16 स्वप्न बताते हैं ना, कैसा पहला जो हाथी बताते हैं वो कितना मस्त रहता है। पहला जो हाथी बता रहे हैं क्या मस्त चाल से कैसा है चलते हुए आता है, 16 स्वप्न जो बताते हैं उसकी। तो उसकी सर्वज्ञता पर्याय में प्रकट होने के पहले ही समझ में आती कि कैसा पुत्र आया है ना गर्भ में पैसा। और सर्वज्ञ भगवान अपने जो तीर्थंकर होते ना माँ के गर्भ में पद्मासन बैठते हैं वो, ना अपने जैसे उल्टे लटक के नहीं आते हैं।
पद्मासन बैठते हैं, पेट नहीं माँ का बढ़ता है बेटा, माँ को किंचित मात्र भी किसी तकलीफ नहीं होती है बिल्कुल। तो माँ के गर्भ में आने से पहले उनके स्वप्न में आते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ पर्याय प्रकट होने के पहले है ना समझ में आती है, और समझ में आए बिना किसी है वो प्रकट नहीं हो सकती है बिल्कुल। अब कहते हैं इस कली काल में कुछ जैन धर्मानुयायी भी पक्ष व्यामोह के कारण सर्वज्ञता में मीन मेख निकालते हैं बिल्कुल, है ना। सब तरह के लोग होते हैं, कोई तो नास्तिकवादी भगवान है ही नहीं, किसने देखा भगवान, इसका मतलब कि तूने सब दूर जा जा के देख लिया है, किसने देखा ना, इसका मतलब तूने परिभ्रमण पूरे कर लिया है विश्व का, इससे तूने सब दूर जा, तुमने बोला वो यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब तुमने देख के बोला कि बिना देख के बोला। किसने पापा हैं क्या, आपने बोला नहीं है, तो देख के बोला कि बिना देख के बोला, है ना। उसी प्रकार तुमने भगवान है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ, अनुज्ञा। इसका मतलब तू सब दूर विश्व में परिभ्रमण कर आया है और तूने बता दिया कि भगवान तेरे को कई जगह दिखे ही नहीं हैं। इस कलिकाल में जो जैन धर्मानुयायी पक्ष व्यामोह के कारण है ना मीन में कई ईश्वर करता धरता है। देखो द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतरया। देखो इतने इतने कि आपने दुख दूर किया, मेरा भी दुख दूर कर दो आप, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से कैसा है मानते हैं और वो कैसे करता है। और तीसरी बात बोलते हैं कि ठीक है भूत को तो जानते हैं, ये भविष्य को नहीं जानते हैं सर्वज्ञ। अरे कल मंडे है, ये तो अपन भी थोड़ा भविष्य तो अपन भी जान लेते हैं ना, थोड़ा बहुत तो भविष्य तो अपन भी जान लेते हैं बेटा, है कि नहीं। तो क्या मानते हैं कि भविष्य को नहीं जानते हैं सर्वज्ञ, भूत को जानते हैं, बिल्कुल। इस प्रकार मीन मेख निकालते हैं। आचार्य समंत भद्र ने डंके की चोट पर सर्वज्ञता की सिद्धि की है। मीन मेक का मतलब क्रिटिसाइज है ना। मीन मेक का अर्थ कैसा है कि ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। सर्वज्ञ में मीन मेक निकालते हैं। अपन भी किसी चीज़ में कैसे निकालना, अरे ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, सब मीन मेक कमीना, दोष देखना, है ना। आचार्य समंत भद्र ने डंके की चोट पर सर्वज्ञता की सिद्धि की है। वे कली काल के सर्वज्ञ हैं। आचार्य समंत भद्र अपने रत्नकर्ण शावकाचार्य के रचयिता है ना, आचार्य समंत भद्र, और वो कली काल के कैसे आगामी कैसे है सर्वज्ञ होने वाले हैं। आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने भी इस युग में यही कार्य किया है। सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय कैसा है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो कहते हैं ना कि क्रमबद्ध पर्याय एकांतवाद है, जो ऐसा मानते हैं तो कहते हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि सर्वज्ञता से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि तथा क्रमबद्ध को मानने से सर्वज्ञ सिद्धि होती। भाई आगामी 24 किसने बताए हैं, सर्वज्ञ नहीं तो बताएं। वो कितना उनके माता पिता, उनके वैराग्य का कारण, उनका ये सब पूरा वर्णन कैसा है, त्रिकाल 24 का वर्णन कैसा है आगम में आ गया है, बिल्कुल। तो किसने बताया, सर्वज्ञ नहीं तो बताया ना, बिल्कुल। तो सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि सर्वज्ञता से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि और क्रमबद्ध पर्याय को मानने से सर्वज्ञता की सिद्धि होती। इन दोनों का श्रद्धा ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख होने से होती है और इसके निर्णय से ही ज्ञायक स्वभाव की सन्मुखता होती है। अतः क्रमबद्ध की श्रद्धा में ज्ञायक स्वभाव की सन्मुखता का अनंत पुरुषार्थ समाहित है। क्योंकि शिष्य को प्रश्न है ना कि इसमें हमारा पुरुषार्थ का लोप हो जाता है, तो बोले अनंत पुरुषार्थ कैसा है जागृत होता है क्रमबद्ध पर्याय को मानने से, बिल्कुल ना। वो कहते हैं ना तुम तो एक आत्मा को जान लो, बाकी सब गूगल पर छोड़ दो, वो सब बता देगा उसको, बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार तुम्हें कैसा एक सब चीज़ बता देता है। बताओ, जब मेरे को भी ये गूगल देखना सीखा ना, अरे मेरे को कल और क्या प्रॉब्लम थी, मैंने तुरंत गूगल को कहा, सब बता देता है वो। तो एक एक चीज़ बताए, एक आत्मा को नहीं बता सकता बेटा, बाकी सब चीज़ें कैसा है बता देता है। अतः क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में ज्ञायक स्वभाव की सन्मुखता का
अनंत पुरुषार्थ, बस तुम तो एक आत्मा को जान लो, बस बाकी सब गूगल पर छोड़ दो, है ना, वो आपको सब बता देगा। सच्चे देवसास गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है। सर्वज्ञता की श्रद्धा के बिना सच्चे देवसास गुरु की श्रद्धा हो ही नहीं सकती है। इसीलिए सच्चे देव और वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, शास्त्र सर्वज्ञ की वाणी हैं और गुरु उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, है ना। जो वितरागी सर्वज्ञ ने जो वाणी बताई है उसकी वाणी पर कैसे हैं, चलते हैं। बिल्कुल मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा ना, सम्यक दर्शन के सच्चे देवसास गुरु का दृढ़ श्रद्धानी, मतलब स्वप्न में भी कुगुरु कुदेव की प्रशंसा नहीं उछरे है। गणेश जी बहुत अच्छे हैं तो ये अच्छे हैं तो वो, है ना, वहाँ जाने से ये हो जाएगा, पद्मावती को मानने से ये हो जाएगा, लाल मंदिर की पद्मावती को मानने से कैसा ये हो जाएगा। सब अन्य मत बेटा कर्तावाद है। बिल्कुल एक जैन दर्शन ये ऐसा है कैसा है, जो ईश्वर को अकर्ता मानता है। बिल्कुल जो कुछ करेगा तेरे पाप पुण्य के अनुसार से होगा, ईश्वर कैसा है, कर्ता नहीं है। अब आगे कहते हैं सर्वज्ञ को जानने से मोह का क्षय किस प्रकार से होता है। ये पहला वाला। और सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय और ज्ञायक स्वभाव के सन्मुखता में परस्पर संबंध स्थापित कीजिए, है ना, 82, है ना, ये सेकंड वाला पैराग्राफ बेटा, है ना। और थर्ड क्वेश्चन है सर्वज्ञता की श्रद्धा के बिना सच्चे देवसास गुरु की श्रद्धा क्यों नहीं होती है ना। तो ये वाला बिल्कुल, है ना, ये इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न यही वाला है बेटा, है ना। एक तो सर्वज्ञ के जानने से मोह का क्षय किस प्रकार से होता है, और सर्वज्ञता की श्रद्धा के बिना सच्चे देवसास गुरु की श्रद्धा क्यों नहीं हो सकती है। बिल्कुल अब कहते सर्वज्ञता का निर्णय अनिवार्य क्यों है, क्यों हम सर्वज्ञ का निर्णय करें, क्या कारण है। बिल्कुल कुछ लोग कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध करने के लिए सर्वज्ञता का सहारा क्यों लिया जाता है। बिना सर्वज्ञ को एक तरफ आप रखो और अब क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करिए आप, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि कुछ लोग उससे वस्तु स्वरूप का, उसको वस्तु स्वरूप के आधार से सिद्ध कीजिए ना आप, ना। सर्वज्ञ के तो वस्तु स्वरूप भी बताया किसने, सर्वज्ञ ने बताया है वस्तु स्वरूप भी। प्रवचन सार की 99 एंड 101 में त्रिलक्षण परिणाम पद्धति अपन पूर्व में पढ़ा है ना, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति उत्पाद वे ध्रुव, ना। त्रिलक्षण परिणाम पद्धति के प्रकरण में वस्तु स्वरूप के अनुसार सर्वज्ञता सिद्ध की गई है। फिर भी सर्वज्ञता जैन दर्शन में सबको मान्य है। बिल्कुल भगवान को तो सब मानते लेकिन भगवान की नहीं मानते, सर्वज्ञ को तो सब मानते लेकिन सर्वज्ञ की नहीं मानते हैं। बिल्कुल अतः जिन्हें सर्वज्ञता की थोड़ी भी श्रद्धा है उसे क्रमबद्ध समझने में सुविधा रहेगी। साधारण बुद्धि वालों को भी सर्वज्ञता के आधार से सूक्ष्म विषय कैसे समझ में आ सकते हैं। कहाँ पर आया है, सर्व की वाणी में तो है ना, 24 तीर्थंकर, 63 सलाह के पुरुष, ये 2.5 दीप, 5 मेरु, नंदीश्वर, स्वर्ग, नरक आदि सब कुछ सर्वज्ञ कथित आगम में ही तो आया ना। भाई सर्वज्ञ की वाणी में आया, गंधर ने उसको गूथा और फिर वो कैसे है वो वाणी प्रसारित हुई। बिल्कुल ना, तो सर्वज्ञ नहीं तो ये सब बताया ना। फिर क्रमबद्ध पर्याय जैसे सूक्ष्म विषय के लिए सर्वज्ञता सर्वकथित आगम का सहारा क्यों छोड़े। जब सर्वज्ञ ने सब बताया है फिर हम आगम का सहारा क्यों छोड़े। बिल्कुल ना, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में कैसा है, सर्वज्ञता सबसे प्रबल हेतु है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा के लिए न सही, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के लिए तो सर्वज्ञता का निर्णय करना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु के बिना मोक्ष मार्ग मतलब सम्यक दर्शन का प्रारंभ नहीं होगा है। अब क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करने वाले स्वयं देव शास्त्र गुरु के रक्षक और आगम का रक्षक मानते हैं। जो क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करते हैं ना, वो देवशास्त्र गुरु के रक्षक और आगम का रक्षक मानते हैं, परंतु वे नहीं सोचते हैं कि सर्वज्ञता अर्थात क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय किए बिना सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझा ही नहीं जाता है। बिल्कुल आगम तो सर्वज्ञ की वाणी है,
आगम क्या है? सर्वज्ञ है ना। वीर हिमा चलते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड, वही तो प्रसारित हुई आ रही है। आ मतलब अनंत, गमन, अनंत भगवान के द्वारा गमन करती हुई जो वाणी आ रही है वही कैसा है? आगम कहलाते हैं। जिसमें निश्चित भविष्य के असंख्य घोषणाएं भरी हुई है। पूरा देख लो वर्तमान योग उठा के, सब आगामी सब क्या क्या होगा, सब घोषणाएं भरी हुई है। आगम के आधार के बिना करणान योग का एक भी विषय सिद्ध, अपन पूर्व में चैप्टर लिया था ना, चारों अनुयोग से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। अतः सर्वज्ञता का आधार छोड़ने का आग्रह करना उचित नहीं है। न केवल क्रमबद्ध पर्याय अपितु सभी सिद्धांतों का प्रतिपादन। सभी सिद्धांत क्या है जैन धर्म में? एक तो ईश्वर जगत का करता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी कर सकता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, सभी पर्याय कैसे क्रमबद्ध है। बिल्कुल ये सब कैसे हैं? जैन धर्म के मूल सिद्धांत है। तो सर्वज्ञता के आधार पर किया है। अतः सर्वज्ञता और आगम के आधार के बिना किस किस सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाएगा? कर ही नहीं सकते हम। बिल्कुल देवसास गुरु को हमारी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है? फिर मंदिर में क्यों क्षेत्रपाल बिठा देते हैं? भगवान की रक्षा करने के लिए। मंदिरों में वो लाल गेरू पोत कर, दो आंखें लगाकर क्षेत्रपाल जी बिठा देते ना, है ना। किसके लिए? बोले भगवान की रक्षा के लिए। बिल्कुल, है ना। अच्छा ये बताओ, अगर रक्षा करने वाला बलवान होता है कि जिसकी रक्षा की जाती वो बलवान होता है? है ना। हमने सोचा चलो क्षेत्रपाल जी है, ये भगवान की रक्षा करते हैं, तो भगवान से ज़्यादा बलवान हो गए ना वो। बॉडीगार्ड वो उससे प्रधानमंत्री के साथ बॉडीगार्ड रहता है ना, तो वो उससे ज़्यादा बलवान रहता है ना, लंबा चौड़ा तगड़ा और सब हथियार लेस, बिल्कुल है ना, हथियार सहित होता है। बिल्कुल ना। तो कैसा है फिर क्षेत्रपाल को अगर हम माने कि भगवान की रक्षा करते, फिर क्षेत्रपाल जी ज़्यादा बड़े हो गए, है ना, जो भगवान की रक्षा करने वाले हैं। तो बिल्कुल है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि देवसास गुरु को हमारी रक्षा की आवश्यकता थोड़ी है, वो स्वयं रक्षित है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। पद्मावती क्षेत्रपाल सब बिठा देते, वे तो सुरक्षित ही हैं। हमें भव भ्रमण से अपनी सुरक्षा करना हो तो उसका सच्चा स्वरूप समझना चाहिए। कुंद आचार्य की वही प्रवचन सार की 80वीं गाथा में मोह के नाश करने के लिए अनंत भगवान को जानने की बात कहकर 82वीं गाथा में सभी अनंत ने इसी विधि से उपदेश दिया है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं इसी विधि से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गस्य, यही सबने बताया है। अनंत ज्ञानियों का एक मत और अनंत अज्ञानियों के अनंत मत, है ना। अनंत ज्ञानियों का कैसा होता है? एक मत होता है। बिल्कुल पूर्वा पर दोष रहित जिनवाणी कैसी होती है? दोष पर। जो पूर्व आचार्य कह के गए हैं वही आगामी आचार्यों ने कहा है ना, उससे दोष रहित होते हैं। बिल्कुल है ना। अब यहाँ कहते टीका में आचार्य अमरचंद कहते कि अधिक प्रलाप से बस हो जाओ, मेरी मति अब व्यवस्थित हो गई है। क्या मति व्यवस्थित हो गई है? कि सब कुछ क्रमबद्ध है। इसे मेरी नियमसार में भी लिखा है कि अधिक, है ना, अधिक विस्तार से बस हो। बिल्कुल है ना। उक्त विवेचन का स्पष्ट है कि आत्महित के लिए सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझकर अपनी मति को कैसा है? व्यवस्थित करना है। बिल्कुल ये पूरा ले ले बेटा, आज कर ले, है ना। अब देखो यहाँ पर कहते हैं, बस अंतिम वो चैप्टर बचा हुआ 31, है ना, तो हो जाएगा बेटा आज अपनी। फिर अब क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने के लिए सर्वज्ञता को आधार बनाना अनिवार्य क्यों है? देखो इसमें है ना कि क्रमबद्ध पर्याय को ये पहला ना, ये 79 में जो 24 तीर्थंकर है ना, वहाँ से लेकर सर्वज्ञता का निर्णय करना पड़ता है। बिल्कुल है ना 84 वाला। अब कहते क्रमबद्ध पर्याय को विरोध करने वाले सर्वज्ञता के बारे में क्या भूल करते हैं, है ना। ये 85 विरोध करने वाले देवसास गुरु के रक्षक वगैरह है ना। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये वाला है, 84 वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब कहते अव्यवस्थित मति और स्वचलित व्यवस्था,
हाँ, क्या बताया है ना, अव्यवस्थित मति और स्वचालित व्यवस्था। इस जगत में तथा इसकी परिणमन व्यवस्था व्यवस्थित और स्वचालित है। स्वचालित मतलब जो सीढ़ियाँ, स्वचालित सीढ़ियाँ होती ना, हाँ बिल्कुल, एक्सीलेटर, वो वहाँ पर अपने रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट वगैरह पे। हाँ, तो इस जगत में इसकी परिणमन व्यवस्था किसे सब स्वचालित है। पूर्व को है ना, सूर्य को पूर्व से पश्चिम कौन ले जाता है? कौन ले जाता होगा? नहीं, कोई देवता आके फिर उसको ले जाते होंगे। बिल्कुल स्वचालित है, बिल्कुल ना। परंतु अज्ञानी को क्या लगता है, संसार सब अव्यवस्थित और मैं व्यवस्थित कर दूँ, है ना। वह इसे व्यवस्थित करना चाहता है, ऐसे इसकी ऐसी बुद्धि ही वो क्या है, अव्यवस्थित है। वो अज्ञानी की मैं सबको व्यवस्थित कर दूँ, उसकी ये बुद्धि, उसकी कैसी अव्यवस्थित मति है। बिल्कुल चलती रेल में बैठा व्यक्ति स्वयं को स्थिर और बाहर के पेड़ पौधों को दौड़ता हुआ समझता है। दौड़ते हैं कि दौड़ते हुए दिखते हैं? दौड़ते हैं, दिखते हैं, बिल्कुल, है ना। वैसे ही यह अज्ञानी जीव जगत को अव्यवस्थित मानकर उसे व्यवस्थित करने के विकल्पों में उलझा रहता है। मैं सबको व्यवस्थित कर दूँ, मैं सबको कर दूँ। देखो, अगर सोचूं कि मैं सबको व्यवस्थित करूँ तो मैं सबके 90+ लाऊं, है ना। कर सकते हैं अपन, सबको सुधार सकते तो फिर मैं सबको सुधार देती ना बेटा। फिर कोई यहाँ गलतियाँ क्यों करते? फिर कोई ना, मैं अगर करता होती तो फिर सबको सुधार देती, बिल्कुल, है ना। इसलिए कैसा है, सब जीव का परिणमन कैसा है, सब स्वतंत्र है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से वह विकल्पों में उलझा रहता है। मैं सबको व्यवस्थित कर दूं, मैं व्यवस्थित करता है। जब सब कुछ पूर्ण व्यवस्थित है तो कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है। वहाँ यह व्यवस्थापक बनना चाहता है, मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, है ना। वो कहानी मैंने तुमको सुनाई थी ना, एक रुई पीने वाला पिंजारा था, उसने पेपर में पढ़ लिया कि 10 जहाज रुई वहाँ से आ रही है, बिल्कुल। अब उसको टेंशन हो गई, कौन धुनेगा, कौन भुनेगा, कौन धुनेगा, कौन भुनेगा। अब इतने 10 आ रहे जहाज भर के रुई आ रही है, और उसको कौन धुनेगा और कौन भुनेगा, बिल्कुल, है ना। अब बस पागल हो गया, कौन धुनेगा, कौन भुनेगा, कौन धुनेगा, कौन भुनेगा। फिर अब लोगों ने सोचा क्या करा, वो पेपर में एक ऐसा छपवा दिया कि वो सारे जहाज पानी में डूब गए हैं। अरे रिलैक्स। ऐसा करता पने का कैसा है, भूत चढ़ता है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार यहाँ व्यवस्थापक कैसा है, बनना चाहता है। और जहाँ अव्यवस्था है, अर्थात अपना श्रद्धा और ज्ञान में जो विपरीतता है, जहाँ अव्यवस्था है, बिल्कुल, वहाँ तो इसका ध्यान जाता ही नहीं है। वहाँ उसको मति व्यवस्थित करता नहीं, और बाहर में सबको व्यवस्थित करने में लग जाता है, बिल्कुल ना। और व्यवस्थित करने की चेष्टा में कैसा होता है, दुखी होता है। सब पुण्य पाप के अधीन है, सबके अपने अपने पुण्य पाप कर्म हैं, और जैसा जिसने किया है वैसा उसको कैसा उदय में आता है, बिल्कुल। जब तक ये कर्म थ्योरी भी बेटा अपन समझ जाए ना, तो अपने को बहुत शांति मिले, बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों, मैंने ही किया था ना, मेरे ही है ना। ये कर्म किसी के बाप के नहीं, आपके ही होते हैं, बस, बिल्कुल। जब तक यह जीव कर्तव्य के अहंकार से ग्रस्त है, तब तक इसकी मति व्यवस्थित नहीं हो सकती है, क्योंकि व्यवस्थापक बनने की धुन में यह व्याकुल रहता है। जब तक इसकी मति व्यवस्थित नहीं होती कि मैं कुछ कर सकता नहीं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या, जब तक इसकी आकुलता कैसा है, मिटेगी नहीं। व्यवस्थापक बनने की धुन में यह स्वीकार ही नहीं कर पाता है कि जगत स्वयं व्यवस्थित है, बिल्कुल, है ना। क्योंकि जगत को व्यवस्थित मानने पर इसका व्यवस्थितपना खतरे में पड़ जाता है। कर्तृत्व का जो अभिमान था, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल, है ना, वो खतरे में पड़ जाता है। जगत को अव्यवस्थित मानने पर इसकी व्यवस्थापक सुरक्षित रहता है, मैं करता हूँ, मैंने सब कुछ ठीक किया, बिल्कुल, है ना। यही कारण मर जाएगा, मानेगा कि मैं विद्या निकेतन चलाती हूँ, है ना। संसार समुद्र में परिभ्रमण करेगा, अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि जाएगी ही नहीं है, बिल्कुल।
जगत को अव्यवस्थित मानने पर उसकी व्यवस्था सुरक्षित रहना यही कारण है। अज्ञानी की समझ में सुनिश्चित स्वचालित व्यवस्था आती नहीं, क्योंकि कर्तृत्व का भूत लगा हुआ है ना। ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा किया, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से मैं अगर अच्छी व्यवस्था नहीं करूँ तो व्यवस्था चल ही नहीं सकती है कि नहीं। तो इस प्रकार कर्तृत्व का अभिमान व्यवस्थित की व्यवस्था को फिराने में लगे क्यों हो। अभी अपने देखना, वज़न तौलने की मशीन के उदाहरण से ये बात समझ में आ जाती है कि स्वचालित व्यवस्था ही उचित है ना। अगर उसको कोई चलाने वाला होता, सूर्य को कोई उदित कराने वाला होता और कभी उसको नींद लग जाए तो पलक, फिर दिन निकले ही नहीं, फिर क्या होगा, दिन निकलेगा ही नहीं। और कभी वो अस्त करना भूल गया तो रात भी नहीं होगी, बिल्कुल। तो वो स्वचालित व्यवस्था ही बेस्ट है ना, बिल्कुल, है कि नहीं। तो वज़न तोलने की मशीन में आप किसी एक सिक्का डालते हो और ऑटोमेटिक के से आपका वज़न आ जाता है। स्वचालित व्यवस्था ही उचित है, यही सत्य है। व्यवस्थापक द्वारा कहीं व्यवस्था नहीं हो सकती है, उसमें बेईमानी हुए बिना नहीं रहेगी। आपने कोई लिफ्टमैन बैठा दिया ना, वो ऑटोमेटिक अगर लिफ्ट नहीं रही बेटा, है ना, लिफ्टमैन बिठा दिया ना तो फिर क्या करे, अपने वाले को ले जाएगा, दूसरों को छोड़ जाएगा। वो बेईमानी करे बिना रहेगा ही नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से व्यवस्थित व्यवस्था बेईमानी होना संभव है, बिल्कुल, अगर कोई करने वाला हो तो, बिल्कुल, है ना। ये बैंक के गेट वगैरह, अपन बैंक वगैरह में भी जाते ना तो गेट क्या जैसे पैर रखो ओपन हो जाते हैं, बिल्कुल। और कोई करने वाला हो तो, और कोई पानी पीने चला गया हो और अपन गेट पे ही खड़े रहेंगे तो पैसे के बल पर सभी व्यवस्थाएं करने का अभिमान करने वालों को क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति होना कठिन है। पैसे से पलंग खरीद सकते हो, नींद नहीं। पैसे से पलंग खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हो, बिल्कुल, है ना। महल में दो मिस्टेक है, बहुत अच्छी कहानी, फिर कभी सुनाऊंगी, याद दिलाना, बिल्कुल। अब कहते हैं सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से तात्कालिक लाभ क्या होता है। देखो सब में लाभ आ रहे हैं बेटा, है ना। सब आप एक अपने नोटबुक में कैसा है पूरे सब लाभ लिख लेना, क्रमबद्ध पर्याय को जानने से क्या क्या लाभ होते हैं, बिल्कुल। तो सर्वज्ञ क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय, तो तात्कालिक लाभ तो यह होता है कि मति व्यवस्थित हो जाती है, करने का अभिमान समाप्त हो जाता है, कर्तृत्व का अहंकार गल जाता है, तीसरा सहज ज्ञाता दृष्टापने का पुरुषार्थ जागृत होता है, फोर्थ पर में परिवर्तन करने की बुद्धि कैसी है, मिट जाती है, और अनंतानुबंधी आकुलता भी कैसी होती है, नष्ट हो जाती है। फिफ्थ अतीन्द्रिय निराकुल शांति प्रकट होती है। ये क्रमबद्ध को पर्याय को जानने से अपने को कैसे हैं लाभ होते हैं, बिल्कुल। अब कहते उसके बाद क्रमशः वीतराग परिणति की वृद्धि होते हुए यह जीव पूर्ण वीतरागी और कैसा है, सर्वज्ञ बन जाता है। परमात्मा बनने का यही मार्ग है, बिल्कुल, है ना। अनादि से जो शरीर में कर्ता बुद्धि थी, शरीर है सो है। देखो हम गेस्ट है और ये शरीर रेस्ट हाउस है। हम कौन हैं, गेस्ट है, और शरीर क्या है, रेस्ट हाउस है। आत्मा कैसा है, होस्ट है। आत्मा होस्ट है, असंख्यात प्रदेशी उसका रेस्ट हाउस है। अपने असंख्यात प्रदेश में रहता है तो वो उसका कैसा है, रेस्ट हाउस है। अतः मोक्षाभिलाषियों को मर पच करके भी, क्या शब्द डाला है बेटा, आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, आया है ना, ये कलश आया है ना। ये आई कथम अपि मृत्वा, कैसे भी करके, मर के पच के, कैसे भी करके, बिल्कुल, है ना। तो सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा स्वरूप समझ, मर पच करके भी, मतलब इस कंडीशन में भी, है ना, कि तू सर्वज्ञता का कैसा है स्वरूप समझ, बिल्कुल, है ना। श्रीमद जी तो एक बार लिखते कि देह छूटे या राख टूटे, बस दो ही कंडीशन है बस, बिल्कुल, या तो देह छूटे या राख टूटे, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहते देह के प्रति ममत्व बुद्धि, है ना। सर्वज्ञता का स्वरूप समझने के लिए सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा का स्वरूप समझकर उसका आश्रय करना से
वो है ना एक गाना था, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। तुमने नहीं सुना? हमारे ज़माने में तो चलता था ये गाना, बिल्कुल है ना, कि सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने लेकिन अपने में रहना नहीं सीखा। बाकी तो सब कुछ सीख लिया, लेकिन कैसा है, अपने में रहना नहीं सीखा। तो इस प्रकार से पर सन्मुख वृत्ति अर्थात सर्वज्ञ पर्याय की सन्मुखता से सर्वज्ञता का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। पर सन्मुख जब तक वृत्ति होगी, आत्म सन्मुख वृत्ति होने से पुरुषार्थ से सर्वज्ञता का स्वरूप समझ में आता है। सभी जीव क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता का स्वरूप समझकर सम्यक दर्शन प्राप्त करें। सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा में लीन होकर स्वयं सर्वज्ञ बने, यही मंगल भावना है। बस जिसके ज्ञान में एक ज्ञायक बसता है वही आत्मार्थी है। और बाकी तो क्या है, मोक्ष के प्रेमी कर्मों से लड़ते और संसार के प्रेमी है ना, तो अपने को कैसे मोक्ष के प्रेमी बनना है, बिल्कुल ना। चलिए, इसमें जो लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है ना वो महत्वपूर्ण है। स्वचालित व्यवस्था उचित और यथार्थ क्यों है? ये 81 पेज पर जो 4th वाला पॉइंट है बेटा, है ना, जो 4th वाला पॉइंट है ना वो वाला है, बिल्कुल ना। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने से क्या क्या लाभ होते हैं? अब ये 6 वाला पॉइंट, अभी मैंने सब तुमको लाभ बताया ना, 5-6 लाभ बताए हैं, वो लाभ है। मोक्षाभिलाषियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? मोक्षाभिलाषियों का कैसा है ये कर्तव्य होना चाहिए कि कैसा है, बस मर पच कर भी कैसा है अपने कैसा क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता को समझना चाहिए, बिल्कुल। इस प्रकार से ये अपना विषय समाप्त हो गया है। 5 मिनट ही सिर्फ ऊपर हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं, बिल्कुल है ना। तो ये प्रकार है ना, अब कल अपनी क्लास नहीं रहेगी। अब जब आप लौट कर आओगे तो इसका जो प्रश्नोत्तर का जो खंड है उसको हम फिर से ले लेंगे। चलो बोलिए, वो जो हमने आपको लिखवाया था ना। इस जगत का सब काम हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। कर्तव्य का ये बोझा अब तो उतर रहा है। केवल स्वयं भी अपनी पर्याय के है करता, पर फेर फार उनके करने में है अकर्ता। ज्ञातृत्व भाव में ही आनंद हो रहा है। स्वयमेव इस जगत में सब काम हो रहा है। हो गया, कर्तृत्व का बोझा उतर गया, है ना। क्रमबद्ध पर्याय को पढ़ने से अपना कर्तृत्व का बोझा कैसा है, अब तो उतर रहा है, उसमें शिकल है ना, अब तो कैसा है उतर। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा, किसका? क्रमबद्ध पर्याय का, कि अब हमको धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, इसलिए कर्तृत्व का बोझा कैसा है, उतर रहा है। चलिए, बिल्कुल। बोलिए अंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतु की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय श्री